लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बेस और मॉडिफिकेशन को डिस्कस किया था. दैट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द रॉबर्ट वाइटेकर एंड मॉडिफाइड बाय द मॉर्गलेस एंड श्वार्ट्ज. नाउ दैट इज जो हम 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन स्टडी करते हैं इन द टेक्सोनॉमी, दैट इज ऑफ द मॉर्गलेस एंड श्वार्ट्ज. एंड according to this, all the living organisms present on the earth are divided into 5 kingdoms, as the name showing. The first kingdom is the Monera, then Protista, then Fungi, Plantae and Animalia. अब there is five groups of organisms. अब out of that these 5, the first जो kingdom है हमारा Monera, organism of this kingdom are prokaryotes, यानी they have nucleus, no nucleus, or they do not have the well defined nucleus or membrane bonded organelles. For example, previously भी मैंने डिस्कस किया, like with bacteria, like with cyanobacteria, etc. Other the remaining 4, that is Protista, Fungi and Plantae and Animalia, they consisting of the eukaryotic organisms, or the eukaryotes means their cells have definite or proper nucleus, or their organelles are membrane bonded. अब first kingdom Monera, as it is consisting of prokaryotes, means कि इनके अंदर कोई defined nucleus नहीं होता, तो इसमें बैक्टीरिया हमारे पास फॉर एग्जाम्पल आ जाता है. These are unicellular organisms, prokaryotic unicellular organisms, but they live in the form of chains, colonies मैंने lastly भी डिस्कस किया in the chapter 1, means they live in the form of groups. Second हमारे पास जो kingdom आता है, that is the kingdom Protista, and it is a very interesting thing कि this kingdom Protista is a diverse kingdom. Diverse means कि this kingdom has variety of organism in it, यानी इसमें कोई एक ही टाइप के ऑर्गेनिज्म क्लासिफाई नहीं है, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इसके अंदर क्लासिफाई है. एंड दिस किंगडम यानी किंगडम प्रोटिस्टा इज आल्सो कॉल्ड द एंसेस्टर्स ऑफ ऑल द रिमेनिंग 3 किंगडम्स. यानी इसके अंदर के जो ऑर्गेनिज्म हैं दे फर्दर डेवलप हुए इन द ऑर्गेनिजम्स ऑफ किंगडम फंजाई या प्लांट्स या एनिमल्स के अंदर. एज I have told कि it is a diverse kingdom, यानी variety of organisms present. That is, for example, algae. These are the plant-like organisms. जैसे वॉल्वोक्स आपने लास्टली इसकी एग्जांपल पढ़ी, क्लेमेडोमोनास में भी छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, स्पाइरोगैरा है एक एल्गा. फिर एंड ये एल्जी डेवलप हुए इन द किंगडम प्लांटी, प्लांट्स के अंदर. फिर नेक्स्ट इज द प्रोटोजोआन्स. प्रोटोजोआन्स तो मे भी आपके लिए टर्म न्यू हो, but these are the unicellular eukaryotes, animal like organisms. अमीबा आपके पास वेरी कॉमन एग्जांपल है, प्लाज्मोडियम आपने सुना होगा, पैरामीशियम, ऑल these belongs to the kingdom Protista, and which group, by which group, by protozoans. And protozoan develop into the animals. प्रोटोजोन्स फर्दर जब इनमें एवोल्यूशन हुई तो डेवलप हुए इन द एनिमल्स, यानी किंगडम एनिमीलिया के ऑर्गेनिजम्स के अंदर. The third one is the fungi-like organisms, and as the name showing, किस kingdom के ancestors होंगे यहाँ पे fungi के. Third हमारे पास अब जो kingdom system of classification kingdom आता है according to 5 kingdom, that is the fungi. As I have already told you कि जी kingdom Protista, fungi, Plantae और animals, Animalia, इसके ऑर्गेनिज्म यूक्रियोटिक हैं. तो फंजाई के भी डेफिनेटली यूक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं, मल्टीसेलुलर यूक्रियोट्स दीज आर, एंड दे हैव हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मींस दे कांट प्रिपेयर देयर ओन फूड. बट हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है दैट इज द एब्जॉर्प्शन, मींस के इनके पास कोई प्रॉपर कोई हमारी तरह टीथ नहीं होते, कोई ओरल कैविटी नहीं होती. दे सिक्रीट स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम्स, मीन्स टू केमिकल्स ऑन देयर फूड सबस्ट्रेट, जहाँ पे जो फूड इन्होंने लेना होता है, और दैट फूड इज डिजॉल्व्ड एंड देन दे एब्जॉर्ब्ड बाय देयर स्पेशल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हाइफी.
उस फूड को ये एब्जॉर्ब कर लेती है उन हाइफी के थ्रू से. द वेरी कॉमन एग्जाम्पल मशरूम एज ड्रॉन, राइजोपस फंगस में भी जो पिकल्स के ऊपर लगती है या फ्रूट्स के ऊपर आपने ऑब्जर्व की होगी, जिसको उर्दू में फफूंदी के नाम से बोल दिया जाता है. दैट इज द फोर्थ किंगडम is the plantae. It is not new for you. The kingdom plantae means the plants. The organisms are plants, and plants have the characteristics all you persons know. These are the multicellular but autotrophic. Autotrophic condition means आप सब बच्चों को टर्म का पता है कि that those type of organisms who can prepare their own food by the photosynthesis or they have ability of the photosynthesis, they are called autotrophic organisms. They have chloroplast that contains the special green pigment chlorophyll for the photosynthesis. They have cell wall made up of cellulose. After this, the last जो हमारे पास kingdom यहाँ पे discussed है, that is animalia. ये भी आपके लिए नया नहीं, आपके सराउंडिंग में डेली आप बहुत सारे एनिमल्स को ऑब्जर्व करते हो. एंड एनिमल्स ऑल्सो हैव हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन लाइक फंजाई. फंजाई में भी हेटरोट्रॉफिक था, और एनिमल्स का भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी फूड लेने का जो वे है, मेथड है, दैट इज हेटरोट्रॉफिक. बट फंजाई का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसमें वे है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, बट एनिमल्स के अंदर इंजेक्शन ऑफ फूड. एनिमल्स अपने फूड को इंजेस्ट करते हैं, इनटेक करते हैं इन द बॉडी, एंड देन उसको डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू से डाइजेस्ट करते हैं. एनिमल्स डू नॉट हैव सेल वॉल. एनिमल्स कैन move from one place to another, and these they have most advanced form of the multicellular organisms. Thank you.